रात का अंतिम पहर था। चांद अपनी आधी काया छुपाकर काले बादलों में सिसक रहा था। हवा में एक अजीब सर्दी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धरती पर उतर आई हो। दूर श्मशान की ओर से डमरू की मंद आवाज आ रही थी। गांव के किनारे रहने वाला ऋषभ अपने झोपड़े से बाहर निकला। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बेचैनी थी। पिछले 3 दिनों से उसे एक ही सपना आ रहा था, एक विशाल आकृति, अग्नि जैसी आंखें और स्वर में गर्जना। ऋषभ, समय तेरा निकट है। आज उसने ठान लिया कि वह उस आवाज का सामना करेगा। वह अपने हाथ में दीपक लेकर पुरानी श्मशान घाट की ओर चला। रास्ते में सूखे पत्ते उसके पैरों के नीचे ऐसे चटके जैसे कोई छिपा हुआ प्राणी फुसफुसा रहा हो। श्मशान पहुंचकर वह बोला, हे अदृश्य शक्ति, यदि तू सत्य है तो सामने आ। मैं तेरा भय लेकर नहीं, सत्य जानने आया हूँ। क्षण भर में हवा थम गई। दीपक की लौ कांप उठी और तभी आकाश से बिजली गिरी, धरती कांपी और राख के बीच से उठा काल देवता का अद्भुत स्वरूप। वह न काला था न उजला, वह समय के पार का रंग था। उसकी आंखों में सैकड़ों ब्रह्मांड जलते बुझते दिखाई दे रहे थे। हाथ में त्रिशूल, कंधों पर मृत्यु का चक्र घूम रहा था। ऋषभ के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आप काल देवता, काल की आवाज गूंजी। मैं वही हूँ जिसे तूने जीवन भर भय कहा। मैं वह हूँ जो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद ही। मैं काल हूँ, सृष्टि का मौन न्याय। वह आगे बोले, ऋषभ, मनुष्य मुझे अभिशाप समझता है, पर मैं तो संतुलन हूँ। जब कोई प्राणी अहंकार में डूबता है, मैं उसे उसकी सीमाएं दिखाने आता हूँ। ऋषभ ने कांपती आवाज में पूछा, फिर मृत्यु क्यों देते हो? अगर तुम संतुलन हो तो भय क्यों फैलाते हो? काल के नेत्रों से नीली ज्वाला फूटी, चारों ओर आग उड़ने लगी। मृत्यु भय नहीं, मुक्ति है, पर मनुष्य उसे सजा समझता है जो समय को व्यर्थ करता है। मैं उसे उसका मूल्य दिखाता हूँ। उन्होंने हाथ फैलाया, हवा में समय का चक्र घूमने लगा। उस चक्र के भीतर ऋषभ ने देखा राजा रावण का अहंकार टूटता, कंस का अंत होता और महान योद्धा अर्जुन भी आंसुओं में डूबा हुआ। काल बोले, देख, मैं किसी का शत्रु नहीं, मैं वही शक्ति हूँ जो ब्रह्मा को सृजन देती है और शिव को संहार का अधिकार। मैं ही यम हूँ, मैं ही श्वास का अंत। मेरी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, न देव न दानव न मनुष्य। उनका स्वर अब गर्जन बन गया। समय से खेलने वाला हर प्राणी काल का ग्रास बनता है। ऋषभ की आंखों में आंसू थे, पर अब भय नहीं। वह बोला, हे कालदेव, क्या कोई तुमसे ऊपर है? काल मुस्कुराए, जो मुझे जान लेता है वह मेरे पार चला जाता है, वही मुक्त होता है। वह न समय में बंधा है न मृत्यु में, वह सत्य है, वही ईश्वर है। अचानक बिजली दोबारा कड़की, काल का स्वरूप और विशाल हो गया। धरती फटने लगी और श्मशान की आग स्वयं जल उठी। ऋषभ ने भय से आंखें बंद की। काल ने कहा, मनुष्य को एक ही बात समझा दे, समय सबसे बड़ी शक्ति है। जो उसका अपमान करता है मैं उसे मिटा देता हूँ, जो उसे साध लेता है मैं उसे अमर कर देता हूँ। अगले ही क्षण काल देवता लुप्त हो गए, केवल उनके स्वर की गूंज रह गई। काल से मत डर, उसे पहचान। ऋषभ जब आंखें खोला तो देखा सुबह हो चुकी थी। पीपल के नीचे रेत का एक दाना चमक रहा था, जैसे समय का प्रतीक। वह उसे उठाकर बोला, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि मैंने काल को देखा है। अब मैं जानता हूँ कि हर क्षण ही जीवन है। उस दिन के बाद ऋषभ साधु बन गया। वह गांव में बच्चों को सिखाता, जो समय की कद्र करता है वही काल से विजयी होता है। समय को व्यर्थ मत करो, क्योंकि हर सांस एक आशीर्वाद है। और जब वर्षों बाद उसकी मृत्यु हुई तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लोगों ने कहा, यह काल का दूत था जिसने मृत्यु को भी सहज बना दिया। सीख, शिक्षा, समय सबसे बड़ा देवता है। जो समय का सम्मान करता है वही काल को जीतता है। मृत्यु अंत नहीं, एक नए आरंभ का द्वार है।